वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग डिस्टेंस और टाइम पर बेस्ड एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम बेसिकली इरोडोव से है और इस प्रॉब्लम में बाकी डिस्टेंस टाइम प्रॉब्लम से क्या डिफरेंट है वो हम लोग यहाँ सीखेंगे और एक दो ऐसी बातें सीखेंगे जो अगर आप ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के दौरान जो बेसिक मिस्टेक्स होती हैं वो नहीं होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। A particle starts from origin and it moves with a velocity given by v is equal to v naught 1 minus t by tau I cap. I cap means particle x के long move कर रहा है definitely, where t is time, v naught is 10 centimeter per second and tau is a constant having value of 5 second. Find the moments of time when particle is at a distance of 10 centimeter from origin. तो क्वेश्चन बहुत क्लियर है कि कोई पार्टिकल है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, डायरेक्शन भी गिवन है और हम लोगों को ये पता करना है कि पार्टिकल ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कब कब रहा और कितनी बार रहा। चलिए शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ v इज इक्वल टू वी नोट इंटू 1 माइनस टी बाई टॉ से शुरू कर रहे हैं। वेक्टर फॉर्म ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो वेक्टर फॉर्म ना लिख करके डायरेक्टली v इक्वल टू वी नोट इंटू 1 माइनस टी बाई टॉ से शुरू करते हैं। जो भी वैल्यूज आपको गिवन है, पहली बात ये जो टॉ वी नोट टी इस फॉर्म में जो इक्वेशंस होते हैं ना, ये इक्वेशन सबसे पहले आपको डराने के लिए दिया जाता है कि क्या आप इस तरह के फॉर्म में इक्वेशन देख करके डरते हैं या इसका आराम से समझ करके सॉल्यूशन करते हैं। तो जब भी आपको इस फॉर्म में इक्वेशन दे तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो वैल्यूज गिवन है आप उनको पुट कीजिए, इक्वेशन एक सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो वैल्यूज पुट करेंगे, वी नोट की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑब्वियसली v क्योंकि स्पीड या वेलोसिटी है तो इसमें 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका यूनिट है। 1 माइनस t इज टाइम इन सेकेंड एंड टॉ इज 5 सेकेंड। सो टॉ को हम लोग सिर्फ 5 लिख रहे हैं, ये सेकेंड सेकेंड कैंसिल आउट होगा तो डायमेंशनली दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर पर सेकेंड रहेगा और ये भी सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस विल बिकम v इज इक्वल टू 10 अंदर ले चलते हैं, 10 इंटू 1 10, 5 से 10 2 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा और बचेगा यहाँ पर t। v को हम लोग लिख सकते हैं dx बाई dt एंड दिस dx बाई dt इज इक्वल टू 10 माइनस 2t। तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन है, v इक्वल टू 10 माइनस 2t। v को dx बाई dt लिखा, ये भी एक सिंपल फॉर्म है। अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है वो समझिएगा। जब भी आपको वेलोसिटी के इक्वेशन में टाइम का कोई निगेटिव कोफिशिएंट दिखे, टाइम का कोई भी निगेटिव कोफिशिएंट दिखे, हो सकता है यहाँ टी स्क्वायर माइनस 2t होता या टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर या 3t स्क्वायर कुछ भी होता, तो वेन एवर यू आर हैविंग अ नेगेटिव कोफिशिएंट एसोसिएटेड विथ टाइम यू हैव टू बी अलर्ट। क्या अलर्ट? इसमें पार्टिकल कहीं ना कहीं अपना पाथ रिवर्स कर रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? आप देखेंगे कि आप जब t को 0 पुट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिखेगा और जैसे जैसे टाइम का वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे आप एक टाइम मिलेगा 5 सेकेंड जब ये v 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 सेकेंड रखेंगे तो 6 इंटू 2 12, 10 माइनस 12 इज माइनस 2 सेकेंड। दैट मीन्स वेलोसिटी जो है वो अब प्लस आई कैप में ना होकर माइनस आई कैप हो गया है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी वेलोसिटी के साथ टाइम का कोई नेगेटिव कोएफिशिएंट है, एक भी नेगेटिव कोएफिशिएंट है टाइम का, तो आपको वहां पे अलर्ट होना है। पार्टिकल वहां पर कहीं न कहीं पे अपना पाथ रिवर्स करेगा। जिस मोमेंट पे पार्टिकल पाथ रिवर्स करता है उस मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी 0 होती है। ये बिल्कुल वो केस है कि अगर आप एक पार्टिकल को ग्रेविटी में ऊपर की तरफ फेंक दें, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0, इनिशियली अपवर्ड जा रहा था तो पॉजिटिव आई था तो जे कैप, फिर 0 के बाद वापस आने लगा तो माइनस जे कैप। जिस मोमेंट पे पार्टिकल अपना पाथ रिवर्स करता है उस मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी 0 होती है। एट द मोमेंट व्हेन पार्टिकल इज गोइंग टू रिवर्स इट्स पाथ, एट दैट मोमेंट इट्स वेलोसिटी विल बिकम 0। उसके पहले पॉजिटिव है तो बाद में नेगेटिव हो जाएगी, उसके पहले नेगेटिव है तो बाद में पॉजिटिव हो जाएगी। सो दिस इज अ थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। अब इसके सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। क्योंकि वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, पार्टिकल एक्स के लॉन्ग मूव कर रहा है, हम लोगों ने dx बाई dt लिखा। यहां से dx कैन बी नाउ रिटन एज 10 dt माइनस 2t dt। अब ऑब्वियसली इंटीग्रेट करना है हम लोगों को, dx का इंटीग्रेशन 10 dt का 2t dt का, ये 0 से
x फिलहाल लिख लेते हैं, इनिशियल टाइम 0, कोई टाइम t, इनिशियल टाइम 0, कोई टाइम t। तो dx का इंटीग्रेशन तो सिंपली x हो गया, 10 dt इज 10t, सिंपलेस्ट फॉर्म में है ये, 2t²/2, लिमिट वगैरह पुट करेंगे तो भी ऐसा ही वैल्यू आएगा, लोअर लिमिट 0 है तो 2t² माइनस 0 सेम बचेगा, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। नाउ दिस x इज 10t माइनस t²। अगर हम लोग दोनों t² और 10t को लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो दिस विल बिकम 10² माइनस 10t प्लस x इज इक्वल टू 0। अब ये एक इक्वेशन आया अपने पास जहां पर टाइम के लिए कुछ है, x की वैल्यू क्या होगी। देखिए सवाल में क्या है, पार्टिकल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ओरिजिन। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट तो कर रहा है, इनिशियली पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स में है, तो कभी ना कभी ये x इक्वल टू 10 पर हो सकता है पहुंचेगा, x इक्वल टू प्लस 10 पर पहुंचेगा, या ये भी हो सकता है कि ये उसके पहले ही रुक जाए, कोई भी पॉसिबिलिटी है, वी डोंट नो क्या है। तो पार्टिकल अगर पॉजिटिव एक्स की तरफ चल रहा है तो ये या तो प्लस 10 तक पहुंचेगा या उसके पहले रुक जाएगा। अगर प्लस 10 तक पहुंचा और उसके आगे मूव किया तो पार्टिकल कहीं ना कहीं से अपना पाथ रिवर्स करेगा, और अगर पार्टिकल इसके पहले ही पाथ रिवर्स कर लिया तो वो टाइम डिफाइंड ही नहीं होगा जहां पर कि पार्टिकल प्लस 10 पर पहुंचे, वन थिंग। लेकिन पार्टिकल पाथ रिवर्स करेगा इस बात की तो गारंटी है, क्योंकि वेलोसिटी में टाइम का नेगेटिव कोफिशिएंट है। पार्टिकल जहां से भी पाथ रिवर्स करे, वापस मोड़ने के बाद वो कंटिन्यूअसली माइनस एक्स की तरफ मूव करेगा। क्यों कंटिन्यूअसली माइनस एक्स की तरफ मूव करेगा, आप देखिए t इक्वल टू 5 सेकेंड के बाद जो भी आप टाइम पुट करते हैं उन सारे टाइम के लिए वेलोसिटी नेगेटिव होगा। वेलोसिटी कंटिन्यूअसली नेगेटिव है, मतलब पार्टिकल कंटिन्यूअसली माइनस एक्स की तरफ मूव कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं x इक्वल टू माइनस 10 को क्रॉस करेगा। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, थ्री पॉसिबिलिटीज एक्चुअली, या तो पार्टिकल यहां 10 के आगे जाकर के वापस मुड़ा हो, या तो पार्टिकल 10 पे जाके मुड़ा हो, या तो पार्टिकल 10 के पहले मुड़ा हो। ये तीन पॉसिबिलिटी है। मुड़ा है वापस या नहीं मुड़ा है, इसके लिए हम लोगों के पास एक सिंपल सा तरीका है कि आप इक्वेशन सॉल्व करें। अगर आपके पास टाइम की पॉजिटिव वैल्यू मिलती है x को प्लस 10 रखने पर, तब तो पार्टिकल डेफिनेटली पाथ रिवर्स किया है, और अगर x को प्लस 10 रखने पर टाइम की पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिलती है, एक भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिलती है, इसका मतलब पार्टिकल जो है वो 10 सेंटीमीटर तक पहुंचा ही नहीं। सो दिस इज द कंसेप्ट। तो अब अपने पास पार्टिकल ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दो जगह पे हो सकता है, या तो ये प्लस 10 पर होगा या तो ये माइनस 10 सेंटीमीटर पर होगा। ये दोनों पॉसिबल पोजीशन है। तो x की वैल्यू प्लस 10 और x की वैल्यू माइनस 10 दोनों पुट करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करने वाला काम करें हम लोग। इस इक्वेशन में पुटिंग x इक्वल टू प्लस 10, पुटिंग x इज इक्वल टू प्लस 10, तो अब ये हो जाएगा t² माइनस 10t प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a का इस्तेमाल करेंगे और टाइम का वैल्यू मिलेगा। सो द पॉसिबल टाइम्स आर माइनस बी, तो 10 माइनस में है तो प्लस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर b², 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर दैट विल बी 100, माइनस 4 इंटू a इज 1, c इज 10, माइनस 4 इंटू 10 अपॉन 2a दैट इज 2, a की वैल्यू 1 है, दैट इज वी हैव t इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस रूट अंडर 100 माइनस 40 दैट इज 60/2। अब यहाँ पे दो टाइम मिला, एक टाइम मिला हम लोगों को t इज इक्वल टू 10 प्लस रूट 60/2 और दूसरा टाइम मिला 10 माइनस रूट 60/2। ये दोनों पॉजिटिव टाइम है, दोनों पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर रूट 60 जो है लेस देन 10 है, तो लेस देन 10 को आप माइनस करेंगे 10 से, तो ये दोनों पॉजिटिव टाइम मिलेगा। ये दो तो मिल गया। तीसरा, पुटिंग x इक्वल टू माइनस 10, अब x को माइनस 10 पुट करेंगे, इट विल बी t² माइनस 10t माइनस 10 इक्वल टू 0। वापस से इसी इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग,
तो t इज इक्वल टू माइनस बी दैट इज 10 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर दैट इज 100 माइनस 4ac, तो 4 into 1 into minus 10, so this will be plus 40 upon 2a that is 2. Now we are having t is equal to 10 plus minus root over 140 whole upon 2. अब यहाँ पे फिर से दो टाइम मिला, एक टाइम मिला 10 प्लस रूट 140 अपॉन 2, ये टाइम डेफिनेटली पॉसिबल है। एक और टाइम जो मिलेगा वो मिलेगा हम लोगों को 10 माइनस रूट ओवर 140 अपॉन 2। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रूट 140 जो है ये मोर देन 10 है, तो इस केस में क्या होगा कि 140 का रूट मोर देन 10 होने से t की वैल्यू नेगेटिव, इसलिए ये टाइम पॉसिबल नहीं है। तो अब अपने पास पॉसिबल टाइम क्या क्या हो गया, एक पॉसिबल टाइम सबसे पहले ये हो जाएगा t1, दूसरा टाइम ये हो जाएगा t2 और तीसरा टाइम t3। ये टाइम t4 जो है ये पॉसिबल नहीं है। सो वी आर हैविंग थ्री मोमेंट्स जब पार्टिकल ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कौन कौन सा टाइम, एक हो गया 10 माइनस रूट 60/2 पॉजिटिव टाइम है, दूसरा 10 प्लस रूट 60/2 पॉजिटिव है, तीसरा 10 प्लस रूट 140/2। दीज आर द थ्री टाइम्स व्हेन पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। थैंक यू।